बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज हम इस वीडियो में जो कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस को जो है डिस्कस करेंगे। कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस की डेफिनेशन को रीड करने से पहले मैं कुछ जो है टर्म्स जो कि डेफिनेशन में जो हम यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पर एक नंबर हम एप्सिलॉन ले रहे हैं। एप्सिलॉन एक स्मॉल क्वांटिटी होती है जो कि ग्रेटर देन ज़ीरो एंड लेस देन 1 होती है। तो हम एप्सिलॉन से दो टर्म्स का जो है डिफरेंस जो है रिलेट कर रहे होते हैं कि एक्स एन माइनस एक्स का मॉड इज़ लेस देन एप्सिलॉन जो है। और एक और जो टर्म हम के यूज़ करते हैं, के जो है ये भी सीक्वेंस की कोई टर्म्स होती है, यानी ये कुछ भी हो सकती है, फर्स्ट टर्म हो सकती है, सेकंड, थर्ड, यानी सीक्वेंस की एक जो है टर्म्स होती है। और एन भी यहाँ पर सीक्वेंस की टर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, यानी n1 से मुराद होगा x1 यानी फर्स्ट टर्म जो है। और यहाँ पर मैंने इसको हाईलाइट भी किया है। n2 से मुराद यानी x2 यानी सेकंड टर्म अप टू सो ऑन जो है। तो आइए देखते हैं इसकी डेफिनेशन जो है कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस कि एक सीक्वेंस जो है कब कन्वर्ज करती है। अच्छा, आपने इस बात का ख्याल करना है कि सीक्वेंस जो है कि लिमिट कंप्यूट करना एक अलग चीज़ है और सीक्वेंस की कन्वर्जेंस जो है को डिस्कस करना एक अलग चीज़ है। तो हमारा टारगेट है कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस जो है। तो इस सीक्वेंस जो एक्स एन एन आर जो है यानी एक रियल वैल्यूड सीक्वेंस जो है, ऐसी सीक्वेंस जिसकी जो है रेंज जो है रियल नंबर हो उसको रियल वैल्यूड सीक्वेंस कहते हैं। इज सेड टू बी कन्वर्जेंट टू एक्स जो है, यानी एक सीक्वेंस जो एक्स एन जो है कन्वर्ज करेगी एक्स को जो है, एक्स भी एक रियल नंबर ही होगा। तो फिर हम कहेंगे कि एक्स इज़ लिमिट ऑफ एक्स एन जो है, या एक्स जो है कन्वर्ज टू एक्स एन जो है कन्वर्ज टू एक्स जो है। ये कब होगा? ये उस वक्त होगा इफ़ एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो जो है। एप्सिलॉन को हम खुद चूज़ करते हैं, तो हर एप्सिलॉन के लिए देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर के जो है इनटू एप्सिलॉन। तो इसको हम पढ़ते हैं कि के डिपेंड्स अपॉन एप्सिलॉन जो है, यानी कि एप्सिलॉन को क्योंकि हम खुद चूज़ करते हैं तो इस हिसाब से जो है यूँ ही हम एप्सिलॉन की वैल्यू चेंज करते हैं तो के भी हमारा चेंज हो जाता है। सच दैट कि एक्स एन माइनस एक्स का मॉड इज़ लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर जो है एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू के जो है। यहाँ एक्स एन से मुराद है टर्म्स ऑफ सीक्वेंस जो है। तो इन सारी चीज़ों को हम एक एग्जांपल के ज़रिए जो है एक्सप्लेन करते हैं। तो हम एक सीक्वेंस लेते हैं एक्स एन जो कि 1/n है। अगर हम इसकी टर्म्स देखें तो वो आ रही हैं 1, 1/2, 1/3, 1/4 अप टू सो ऑन जो भी। ये सीक्वेंस एन आर जो है एक रियल वैल्यूड सीक्वेंस है। तो पहले हमें इसकी लिमिट का पता होना चाहिए। तो हम इसकी अगर लिमिट देखें, लिमिट अप्लाई करते हैं n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो 1/n की जो लिमिट आती है वो 0 होती है। अब हम इसको कन्वर्जेंस को डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास जो है हर एप्सिलॉन के लिए मुझे एक जो है के मिल जाता है तो फिर हम कहेंगे कि ये सीक्वेंस जो है कन्वर्जेंट है। मैं इस बात को दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि अगर कोई भी मैं एप्सिलॉन चूज़ करूँ तो उसके अगेंस्ट मुझे एक नंबर मिल जाए जिसको हम यहाँ पर के से डिनोट कर रहे हैं, तो फिर हम कहेंगे कि ये सीक्वेंस जो है कन्वर्ज करती है। तो आइए देखते हैं कि हमने एप्सिलॉन को ख़ुद चूज़ किया है 0.5 जो है। तो नो वी फाइंड जो है नंबर के जो है, हम के को फाइंड करेंगे। तो बाय डेफिनेशन एक्स एन माइनस एक्स का मॉड इज़ लेस देन एप्सिलॉन है। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यूज़ को जो सब्सिट्यूट करते हैं, एक्स एन से मुराद है 1/n जो है, और यहाँ पर लिमिट जो एक्स है वो 0 है। 1/n माइनस 0 का मॉड इज़ लेस देन जो 0.5 जो कि हमने एप्सिलॉन की वैल्यू चूज़ की है। तो यहाँ पर 1/n माइनस 0 जो है का मॉड जो है, क्योंकि 1/n एक पॉजिटिव क्वांटिटी है तो इस 1/n ही आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर रेंज करते हैं तो n ग्रेटर देन 2 आ जाता है, यानी यहाँ पर अगर आप देखें तो k की जगह जो है पर 2 आ गया है। यानी यहाँ पर जो हमने कहा कि n ग्रेटर देन इक्वल टू k जो है, तो यहाँ पर जो है अब 2 आ गया है।
तो इससे मुराद है कि n क्योंकि ग्रेटर दैन 2 होना चाहिए, यानी इस नंबर से बड़ा होना चाहिए, तो k मैं कुछ भी चूज़ कर सकता हूँ ग्रेटर दैन 2 जो। तो यहाँ पर मैंने रख लिया है k को 3 जो कि ग्रेटर दैन 2 है। यानी आप देखें तो यहाँ पर k इक्वल टू 3 से मुराद है कि थर्ड टर्म ऑफ सीक्वेंस जो सीक्वेंस की थर्ड टर्म से आगे कोई भी मैं टर्म से उठाऊँगा तो वो इस डेफिनेशन को फुलफिल करेगी। तो मैं फोर्थ टर्म इसकी लेता हूँ। अब फोर्थ टर्म्स हमारे पास जो है 1/4 है। तो यहाँ पर पुट करते हैं क्या ये कंडीशन ट्रू रहती है। 1/n की जगह पर आ गया 1/4 क्योंकि फोर्थ टर्म है -0 लेस देन एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन को हमने ख़ुद चूज़ किया था 0.5 जो। तो ये आपके पास आती है 0.25 जो इज़ लेस देन 0.5। कब होता है? जब n ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 रहता है। तो मुझे एक एप्सिलॉन के अगेंस्ट एक के मिल गया है कि जब ये कंडीशन जो है डेफिनेशन की कंडीशन जो है ये ट्रू हो रही है तो फिर हम कहेंगे कि ये सीक्वेंस जो है 0 को कन्वर्ज कर रही है। अगर आपको मेरी वीडियो जो अच्छी लगी है तो आपने इसको लाइक करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।